मित्रों नमः संस्कृताय। महाकवि भवभूति का परिचय। महाकवि भवभूति के पितामह भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी, कहीं कहीं नाम इनका जातुकर्णी भी मिलता है। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ ऐसा है। इनके गुरु ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट हैं। भवभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर, उम्बिकाचार्य और उम्बेक भी कहीं कहीं मिलता है। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में है और इनकी उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पद का अर्थ यहाँ व्याकरण दिया गया है और वाक्य का अर्थ मीमांसा तथा प्रमाण का अर्थ न्याय है। अर्थात कह सकते हैं कि वत्स्य वाक, परिणत प्रज्ञ और शिखरणी कवि इनको कहा जाता है। इनकी उपाधियाँ हैं। इनके वंश अथवा गोत्र का नाम काश्यप है। जाति इनकी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण है और भवभूति के आश्रयदाता कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा है। मित्रों इनका समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मालती माधवम एक प्रकरण ग्रंथ है। दूसरी रचना है महावीर चरितम जो एक नाटक है और तीसरी रचना उत्तर रामचरितम यह भी एक नाटक है। भवभूति की रीति गौड़ी है। उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय है। मित्रों भवभूति का प्रिय रस करुण रस है। भवभूति का प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरणी है। उपासक शिव के थे। उत्तर रामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को वत्स्यवाक कहते हैं। भवभूति के नाटकों में अभिधावृत्ति मुख्य है। भवभूत की कृतियों में ओजगुण अधिक है। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उसे निर्गल तरंगिणी कहा है। श्लोक भी आया है, भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरिव नृत्यति। आगे है, भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। महाकवि भवभूति विषयक कुछ प्रशस्तियां हैं, इनको देख लेते हैं। पहली प्रशस्ति है कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकवि। कोई अज्ञात समालोचक थे, उन्होंने ऐसा कहा है। नाटके भवभूतिर्वा वयम वा वयमेव वा, ऐसा भी कहा है। दूसरा, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, विक्रमार्क ने कहा है। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, अज्ञात कवि ने कहा है। बभूव वाल्मीक भवः कविः पुरा तत्प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ढतामो स्थितः पुनर्योर्भव भूतिरेखया स वर्तते संप्रति राजशेखरः। ये राजशेखर जी ने कहा है बाल रामायण में। भवभूतेर शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलकम में कहा है। गोवर्धनाचार्य जी ने आर्या सप्तशती में कहा है, भवभूते संबंधात भूधर भूरेव भारती भाति एतत्कृत कारुण्य किमन्यथा रोदिति ग्रावा। धनपाल ने भी तिलक मंजरी में कहा है, स्पष्ट भाव रसा चित्रैः पादन्यासैः प्रवर्तिता नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। ऐसा धनपाल ने तिलक मंजरी में कहा है। सुकविद्वितीयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले भवभूति सुकश्चायं वाल्मीकिस्त्रयोतनयो हो। भोज ने भोज प्रबंध में कहा है। रत्नावली पूर्वकम
अन्यदास्तामसीं भोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। जल्हड़ ने सूक्त मुक्तावली में कहा है। जल्हड़ ने सूक्त मुक्तावली में दूसरी भी पंक्ति कहा है, भवभूति मनादृत्य निर्वाण मतिना मया मुरारी पद चिंताया मिदमाधीयते मनः। जल्हड़ ने सूक्त मुक्तावली में कहा है। इनकी प्रशस्ति में उदय सुंदरी चंपू में कहा गया है, मान्यो जगत्याम भवभूतिरार्या सारस्वते वर्त्मनि सार्थवाह वाचं पताका मित्रस्य दृष्ट्वा जनः कवीनां मनु पृष्ठमेति। गौड़वहो ने भी वाक्पतिराज में कहा है, भवभूत जलधि निर्गत काव्यामृत रस कणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। कोई अज्ञात हुए हैं, उन्होंने भी कहा है, जड़ानामपि चैतन्यम भवभूतेर्भूतगिरा ग्रावाप्यरोदित पार्वत्याः हसतः स्म स्तनावपि। अगली है, अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितन्ते। सदुक्तिक कर्णामृत में कहा गया है। अगला है, भव्याम यदि विभूतित्वम तात कामयसे तदा भवभूति पदे चित्तम अविलंबम निवेशय। अज्ञात कवि ने कहा है। विश्वेश्वर पांडे ने कहा है, भवभूतिर्विच्छित्ति व्यभिचार मुचो गिराम गुम्फाः विधिनापि दुर्निवारम तेषां खलु भावभूतत्वम्। कपिल देव द्विवेदी जी ने कहा है, भवभूतेः कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधा मता ब्रह्मानंद सहोदर्या या तनोति मुदम सदा। भवभूति ने खुद कहा है, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। और मालती माधवस्य प्रस्तावना में भी कहा गया है, भवभूतिर्नाम कबीर निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमानः। कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में कहा है, कबीर वाक पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद्गुणस्तुति वंदितामो। आगे कहा गया, तपस्वीं काम गतो वस्थामिति स्मरा ननाविव। भवभूति का जो प्रकरण ग्रंथ है मालती माधवम, उसको देख लेते हैं। इसके लेखक भवभूति हैं। काव्य विधा इसका प्रकरण है, प्रकरण ग्रंथ है मालती माधवम। इसका विभाजन अंकों में है और 10 अंक हैं इसमें। उपजीव ग्रंथ बृहत कथा पर आश्रित है। इसके नायक माधव और मकरंद हैं। नायिका मालती और मदयंतिका है। मित्रों, इसका प्रधान रस अथवा अंगिरस श्रृंगार है और महत्वपूर्ण तथ्य इसके हैं। 10 अंकों का प्रकरण है ये। भवभूति का प्रथम नाटक। विदूषक का अभाव है मालती माधवम में और गौड़ी शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। मित्रों, अब देख लेते हैं मालती माधवम की संक्षिप्त कथा वस्तु। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। माधव विदर्भ राज के मंत्री देवराज का पुत्र है। मालती पद्मावती नरेश के मंत्री भूरि वसु की पुत्री है। नंदन जो पद्मावती नरेश का नर्म सचिव है, मालती पर आसक्त है। मदयंतिका नंदन की बहन और मालती की सखी है तथा वह माधव के मित्र मकरंद की प्रेमिका है। मित्रों, भवभूति का एक नाटक है महावीर चरितम, उसको देख लेते हैं। इसके लेखक भवभूति हैं। काव्य विधा नाटक है। विभाजन 7 अंकों में है। इसमें श्लोक हैं 388। उपजीव ग्रंथ रामायण है। नायक इसके रामचंद्र और नायिका सीता हैं। प्रधान रस अथवा अंगिरस वीर है। नायक की कोटि धीरोदात्य है और इसकी शैली गौड़ी है। विदूषक का अभाव है इसमें। महावीर चरितम में 7 अंक हैं। उनके प्रत्येक अंकों के श्लोकों की संख्या निम्न प्रकार है। जैसे प्रथम अंक में 62 श्लोक हैं, द्वितीय अंक में 50 श्लोक हैं, तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं, चतुर्थ अंक में 60 श्लोक हैं
पंचम अंक में 63 श्लोक हैं और मित्रों षष्ठम अंक में 63 श्लोक हैं, सप्तम अंक में 42 श्लोक हैं और इसमें कुल 7 अंक हैं तथा 388 श्लोक हैं। और विशेष बात, भवभूति के सभी तीनों नाटकों में विदूषक नहीं है। यह बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि विदूषक किसके नाटक में नहीं है, तो भवभूति के नाटक में विदूषकों का अभाव है। मित्रों, महावीर चरितम की संक्षिप्त कथा वस्तु देखते हैं कि राम विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। प्रथम अंक में शिव धनुष तोड़ राम सीता का विवाह है। द्वितीय अंक में माल्यवान द्वारा परशुराम को राम के विरुद्ध उकसाना है। तृतीय अंक राम परशुराम वाक युद्ध है। चतुर्थ अंक में परशुराम पराजित, माल्यवान के षड्यंत्र से शूर्पणखा कैकेयी की दासी मंथरा रूप में कैकेयी का पत्र राम को देती है, जिसमें 14 वर्ष वनवास भरत को राज्य लिखा था। पंचम अंक में सीता हरण, विभीषण मिलन, सुग्रीव मैत्री है। छठवें अंक में राम रावण युद्ध वध है और अंतिम 7वें अंक में सीता की अग्नि परीक्षा, राम राज्याभिषेक। और वहाँ भी भवभूति ने कहा है कि गिर जाया स्तनौ वंदे भवभूति सीताननौ। मित्रों, ये रहा महावीर चरितम का संक्षिप्त परिचय। और अब उत्तर रामचरितम का परिचय देखते हैं कि इसके लेखक भवभूति हैं, विधा इसकी नाटक है। इसमें भी 7 अंक हैं, प्रधान रस करुण है और उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड, सर्ग संख्या 42 से 97 तक। और इसका दूसरा भी उपजीव्य ग्रंथ है पद्म पुराण, पातालखंड 1 से 68 तक। उत्तर रामचरितम की विशेषताएं: सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना, प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना और उत्तर रामचरितम भी विदूषक रहित नाटक है। तृतीय अंक में छायांक की योजना, उत्तर रामचरितम में प्रमुख पात्र राम नायक हैं, सीता नायिका हैं। गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, वसंती, वन देवता जिसको बोलते हैं, पृथ्वी, आत्रेयी, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनिबालक, सौधातिक, गुप्तचर, दुर्मुख, लव, कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक, कंचुकी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। उत्तर रामचरितम में अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक वर्णित हैं, शिखरणी में 30 श्लोक वर्णित हैं, वसंत तिलका छंद में 26 और शार्दूल क्रीडित में 25 छंद वर्णित हैं। उत्तर रामचरितम में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई हैं। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उत्तर रामचरितम के 7वें अंक में गर्भांक की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरित की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है।
भवभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्रदर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तर रामचरित में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। महाराजा दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वे कहोड़ के पुत्र हैं। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रवीथि में सीता के अग्निशुद्धि तक की कथा चित्रित है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। चित्रवीथि बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है। सौधातकी और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंबुक एक शूद्र तपस्वी है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी सुमंत्र हैं। वासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है। आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला 2 नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। द्वितीय अंक में राम शंबुक वध करते हैं। पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और वहीं उनके दोनों पुत्र उत्पन्न हुई। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किए। तृतीय अंक में कुश और लव के 12वीं वर्षगांठ की चर्चा है। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि ससुर सूर्य की पूजा करें। गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती है। गोदावरी से निकलती सीता करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारिणी विरह व्यथा सी प्रतीत होती है। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है और वह सीता को देख सकती है। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। वासंती सीता त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। राम तृतीय अंक में अश्वमेध यज्ञ की सूचना देते हैं और सीता की स्वर्ण प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग है। सर्वाधिक प्रयोग उपमा अलंकार का है, जिसका प्रयोग 74 बार किया गया है। चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातक से के वार्तालाप से होता है। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। चतुर्थ अंक में कौशल्या के पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। पंचम अंक में लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतीकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ता है। सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य शार्दूल विक्रीडित छंद में है। उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है। इसमें वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग है। उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक है।
तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी मयूर और कदम्ब की चर्चा आती है। मयूर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता तक को त्याग देने की बात कही है और कहा गया है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। प्रथम अंक में राम अष्टावक्र से यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, लौकिका नाम ही साधूनाम अर्थम वागानुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस के उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है, अनिर्विन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। मित्रों, आप लोग उत्तर रामचरितम को सुन रहे हैं और तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। 7 वसंत तिलका व्रत प्रयुक्त है। तृतीय अंक का अंत भी मित्रों करुण रस के उद्घोष से होता है, जिसे तमसा कहती है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेधीय अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल है। उत्तर रामचरितम में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा करती है। कवियों ने कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते कहकर भवभूति का यशोगान किया है। भवभूति ने चौथे अंक में समांस या अमांस मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। पंचवटी में राम का शयन शिलातल कदली वन के मध्य में विद्यमान था। वासंती केवल लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। मित्रों, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण इस प्रकार से है, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे बिंदेम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम। इसका भावार्थ है, हम अपने पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी देवी वाणी सरस्वती को प्राप्त करें, यह कामना करते हैं। अर्थात पहले के वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी सरस्वती को प्राप्त करें। मित्रों, उपर्युक्त मंगलाचरण में वाणी देवी को नमस्कार किया गया है। नमस्कारात्मक नांदी प्रयुक्त है। प्रस्तुत श्लोक में 12 पद हैं, अतः 12 पदा नांदी है। अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। शुद्ध नांदी का प्रयोग उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में हुआ है। मित्रों, उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य है, पापमभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि श्रेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयै विन्यस्तरूपां बुधाः शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। इसका भावार्थ है, संसार की माता और गंगा की तरह कल्याण करने वाली तथा मनोहर प्रसिद्ध यह रामायण की कथा पापों से पवित्र करती है और कल्याण को बढ़ाती है। विद्वान लोग अभिनय के द्वारा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले इस बुद्धिमान कवि की नाटक के रूप में परिणत ऐसी ही उत्तर रामचरित स्वरूप वाणी का विचार करें। मित्रों, इस मांगलिक पद्य में संसार के कल्याण के लिए नाटकीय पात्रों की ओर से शुभकामना है। यहाँ उपमा के चारों भेद होने से पूर्णोपमा अलंकार है। प्रशस्ति नामक निर्वहण संधि का अंग है। शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। अब देख लेते हैं उत्तर रामचरितम की नाम की सार्थकता। कहा गया है, रामस्य चरितम इति रामचरितम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्तरम च तत् रामचरितम इति उत्तर रामचरितम,
कर्मधारय समास है। उत्तर रामचरितम अधिकृत्य कृतम नाटक इति उत्तर रामचरितम। अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हुआ तो बन गया उत्तर रामचरित धन अण। अण में णकार के इत संज्ञा हो जाती है, अण में आ बचता है। और एक सूत्र है लुबाख्यायिभ्यो बहुलम, वार्तिक से आ का लोप होकर उत्तर रामचरितम बना, अर्थात जिसमें राम के जीवन के उत्तरार्ध की घटनाओं का वर्णन है ऐसा नाटक। दूसरी व्युत्पत्ति है उत्तरम रामचरितम यस्मिन तत्, इसमें बहुब्रीहि समास है, अर्थात जिसमें उत्तरकालीन रामचरित का वर्णन है। मित्रों, यहाँ से उत्तर रामचरितम का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं भवभूति। उत्तर रामचरितम में अंक की गिनती है 7। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है 30। गर्भांक नाटक उत्तर रामचरितम में है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं तो उत्तर होगा 48, गलती से निकल गया। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं तो मित्रों 48 श्लोक हैं। विदूषक रहित रचना है उत्तर रामचरितम। भवभूति का संबंध है उत्तर रामचरितम से। भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है तो उत्तर होगा उत्तर रामचरितम में। छाया अंक का संबंध किस नाटक से है उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। उत्तर रामचरितम का नाटक का मुख्य रस करुण रस है। भवभूति की मुख्य नाट्य कृति है उत्तर रामचरितम। महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्ध हस्ते हैं तो करुण रस में है। उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है विदूषक की। उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम, ऐसा किसने कहा है तो सूत्रधार ने कहा है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है छाया, सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। अगला प्रश्न है छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन है तो तमसा है। अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते उत्तर रामचरिते। गर्भांकस्य योजना केन नाटककारेण कृता भवभूतिना। अगला है उत्तर रामचरितम, फिर खाली स्थान, प्रयुक्तम भवभूति इति सूत्रधारो विज्ञापयति, तो इसका उत्तर होगा कालप्रियानाथस्य यात्रायाम। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य प्रथमांकः उच्यते तो चित्रदर्शनः। चित्रदर्शनः इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते तो उत्तर रामचरिते। उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है तो 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है तो विस्कंभक से होता है। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है अनुष्टुप छंद में है, जैसा पहले बताए हैं आपको। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है कवि तथा वाणी की वंदना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं तो वासंती से राम अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है तो वासंती को। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं, उत्तर होगा 2 नदियाँ। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है राम द्वारा सीता के निर्वासन से। छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है तो तृतीय अंक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र हैं तमसा और मुरला। आगे है काल प्रियानाथस्य यात्रायामभिनीतम,
यह कहाँ की पंक्ति है? तो उत्तर रामचरितम की। उत्तम रामचरिते कह रसा, तो करुण विप्रलंभ श्रृंगारः। सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती है? 12 वर्षों के अंतराल पर। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है पंचवटी। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है वासंती। ऋषि अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते? तो इसका उत्तर होगा कि सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। छायांक का मुख्य कथानक है सीता, राम और सीता का पुनर्मिलन। दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? तो 12 वर्ष बाद दोबारा आए थे। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? गोदावरी का। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो तपस्या करते हुए शंभुक को दंड देने के लिए गए थे। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो सीता के कर स्पर्श से मिली है। अगला देखते हैं, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो करुण रस विवर्त प्राप्त करता है। उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है सीता की सखी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तो विष्कंभक द्वारा होता है। अगला है, प्रत्युत्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में प्रत्युत्तस्येव इस पद में अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है मित्रों। अगला देखते हैं, आसच्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो मित्रों संदेह अलंकार का वाचक है। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? लक्ष्मण ने किया था। उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं? धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है? तो रामायण कालीन का। अगला है, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा इत्यस्ति। यह पंक्ति कहाँ की है? तो उत्तर रामचरिते। भवभूति महाकवेरिमां निर्गल तरंगिणी इति वदन्ति। यह किस छंद में है? तो शिखरणी छंद में है। अगला देखते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद है। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि इति केनोक्तम, ऐसा किसने कहा है? तो आज सभी लोगों को पता है कि भवभूतिना भवभूति ने कहा है। छाया सीता इसमें आती है उत्तर रामचरितम में। छायांक फिर खाली स्थान है में है तो उत्तर रामचरितम में है, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है कि छायांक तृतीय अंक का नाम है। आइए आगे देखते हैं, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयम अपत्यमिति पठ्यते। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? तो मित्रों पुत्र का महत्व प्रतिपादित है। तमसा और मुरला दोनों नदियाँ किस काव्य की पात्र हैं? तो उत्तर रामचरितम की पात्र हैं। उत्तर रामचरिते भवभूतिना कस्मिन् अंके भरतस्य उल्लेखः कृतः। तो चतुर्थ अंक में भरत का उल्लेख है। उत्तर रामचरिते शंभूक मुनिः कतमं लोकम प्राप्नोति? तो वैराजम लोकम प्राप्नोति। उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यो ग्रंथः कः अस्ति? तो इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण है। उत्तर रामचरिते कतमः अंकः गर्भांकः इति नामना प्रसिद्धः। अर्थात किस अंक को गर्भांक अंक के नाम से जाना जाता है? तो सप्तमो अंक, सप्तम अंक को। दिष्ट्या परिहीन धर्मः खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचाययति। तो यह श्री राम ऐसा बोलते हैं। भागीरथी उत्तर रामचरितम के में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती है?
सूर्य की पूजा करने के लिए। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? गंगा के साथ। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ द्वारा की गई है? उत्तर रामचरितम के द्वारा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से है। शांता थी, तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि शांता दशरथ की पुत्री और राम की बहन थी। अगला देखते हैं, सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति का अर्थ है। तो इस पंक्ति का अर्थ है सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। आगे है, प्रिया शोको जीवम कुसुम मिव घर्मो ग्लपयति। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह उक्ति उत्तर रामचरितम से संबंधित है। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो उत्तर रामचरितम से। मित्रों ये सूक्तियाँ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में पूछी जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगली सूक्ति है, वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े इत्यस्मिन् कस्मिन् नाटके आयाति। तो यह उत्तर रामचरितम में आती है ये उक्ति। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् इयम् उक्तिः कुत्रोपलभ्यते? उत्तर रामचरितम। तीर्थोदकम चवह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। यह उक्ति किसे लक्ष्य करके कही गई है? तो सीता को लक्ष्य करके कही गई है। दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा उक्तिरियम उत्तर रामचरिते वर्तते। तो सीताया। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् उक्तिरियम उत्तर रामचरितेस्ति। तो तमसा ने कहा है, तमसाया। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती। यह सूक्ति किस कवि की है? तो भवभूते। अगला है, अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथा। भवभूति ने राम के करुण के लिए कहा है। यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? यही पंक्ति जो पहले बताई आपको, अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यथा। तो भवभूति ने राम के करुण रस वर्णन में कहा है। अगली देखते हैं, स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। उपर्युक्त पद्यांश किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो उत्तर रामचरितम से। तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतम सेतुमोघः श्लोकांश है। यह श्लोक का अंश जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तर रामचरितम से। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। यह कथन किसका है? तो यह कथन मुरला का है। अगला देखते हैं, अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? राम की है। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? तो मित्रों यह वाक्यांश उत्तर रामचरितम से उद्धृत है। अगला देखते हैं, शुचि बिंबग्राहे मणि न मृदादयः। उत्तर रामचरितस्य वाक्यमिदं किम सूचयति? तो यह है प्राज्ञ जड़ छत्र प्रभेदम से भवभूतिर्विशिष्यते। यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो यह उक्ति उत्तर रामचरितम में है। करुणस्य मूर्तिरथवा। यह उक्ति किसके बारे में है? तो सीता के बारे में है। आगे है, किसलयम्यो मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोकः। प्रस्तुत श्लोक किससे उद्धृत है? उत्तर रामचरितम में उद्धृत है। आगे, शोकक्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। उक्ति है उत्तर रामचरितम की। अयि कठोरः यशः किलते प्रियम। कथन किसका है? तो वसंती का है। आगे है, सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। यह किस नाट्य ग्रंथ से संबद्ध है? उत्तर रामचरितम से। अपि ग्रावा रोदित्यपि
दलति वज्रस्य हृदयम, इसका संबंध है उत्तर रामचरितम से। करुणस्य मूर्तिरथवा शिखर शरीरिणी इदम वर्णनम कस्मिन् काव्येस्ति, तो उत्तर रामचरितम। रहस्यम साधूनाम अनुपधि विशुद्धम विजयते, जिस कवि की उक्ति है वह है भवभूति। एको रसः करुण एव, यह कथन है भवभूति का। आगे है वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, उत्तर रामचरिते कस संवादोस्ति, तो आत्रेयाः। आगे वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि पद्यान् सोयम कस्मिन् नाटके आयाति, तो उत्तर रामचरिते। मित्रों, आप उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं, तो जितनी भी पंक्तियां हैं सब उत्तर रामचरितम से हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं आगे। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, उत्तर रामचरिते उक्तिरियम भवति, तो मुरला ने कहा है। एको रसः करुण एव, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है, तो तृतीय अंक से संबंधित है। आगे है पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, किस कवि से संबद्ध है, तो भवभूति से संबद्ध है। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती के वक्ता हैं, तो इसके वक्ता राम हैं। पूर्वोत्पीडे तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, इस पंक्ति में पूर्वोत्पीडे शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। आगे है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेकोयम अपत्यमिति पठ्यते, यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ संतान से है। पूर्वोत्पीडे तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। आगे है लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्णते, तो उत्तर रामचरिते। प्रिय प्राया वृत्तिर्विनय मधुरो वाच नियमः, फिर खाली स्थान उक्ति ही, तो इसमें तापस्याः। विपाक शब्द का अर्थ है दुरवस्था। अमर सिंधु है गंगा। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः, इस श्लोक में पौलस्त्य से तात्पर्य है रावण से। पुटपाक का अभिप्राय है औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रसवः शब्द का अर्थ संतान है। त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवन हो। आगे है नीरंध्र बालक दली में नीरंध्र पद का अर्थ है सघन। वधु द्वितीय का अर्थ है प्रिया के साथ। कल्याणी संजीवय जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है राम के लिए। रात्रिरेव व्यरंसीत कस्मिन् नाटके इदम दृश्यते, तो मित्रों इसका उत्तर होगा उत्तर रामचरिते। सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति इदम कथनम उत्तर रामचरिते नाटकेस्ति, तो यह कथन उत्तर रामचरितम में किसने कहा है, तो वन देवता ने कहा है। उत्तर रामचरितम में तमसा और मुरला हैं, तो उत्तर रामचरितम में तमसा और मुरला नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का आज भवभूति के तीनों नाटकों का सामान्य अध्ययन पूरा हुआ और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप सभी को नमः संस्कृताय।